Good morning friends, welcome to my channel Science Learner, video number 15. Today's first question is, when the object is at C, image where is it located? अगर C पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज उसकी कहाँ बनती है वो आपको आंसर में लिखना है. सेकंड क्वेश्चन, when object is at C मीन्स C पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज विल बी रियल और वर्चुअल. तो इसकी जो भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी. रियल यानी कि मिरर के सामने बनेगी या फिर रियल मिरर के पीछे बनेगी, वो हमें मालूम करना है. उसका एक्सप्लेनेशन में ही आपको आंसर मिल जाएगा. तो प्लीज इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए और आंसर आप इसमें ढूंढिए और ढूंढ करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है. सो आज का केस देखते हैं कि आज हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है. आज हमारा ऑब्जेक्ट है एट सी. अगर ऑब्जेक्ट सी पे, इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसमें मैंने कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कहाँ कैसा उसका इमेज बनता है. अगर यही ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द सी है, सी से पीछे है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है. तो 2 वीडियोस आप पहले का देख सकते हैं. ये थर्ड केस है. थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा एट सी पे है, जब सी पे है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, कर्वेचर. और जो एफ है ये फोकल पॉइंट है. ये फोकल पॉइंट है. ऑलरेडी कैसे इसको ड्रॉ करना है ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ. जितना एग्जैक्ट हम P to F लेते हैं, अगर 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो 3 सेंटीमीटर ही हमको यहाँ पर भी लेना है. अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? C पे है. तो जैसे मैंने कहा कि एक पैरेलल लाइन हमेशा सीधी डायरेक्ट मिरर को हिट करती है. तो एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कहाँ हिट कर रही है, वो सीधे हमारे मिरर को हिट कर रही है. अब मिरर को जैसे हिट करती है, जैसे टकराती है, तो उसके बाद जब ये वापस आती है तो इसको कैसे भी फोकल पॉइंट से पास होना ही होना है. ये रूल है, रूल ऑफ रे डायग्राम. तो इसको कहाँ से पास करेंगे हम? इसको हम F से पास करेंगे. आप नोटबुक में स्केल यूज करके करेंगे तो आपका जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है. ठीक है, तो एक लाइन हो गई, डायरेक्ट हिट हुई. हिट होने के बाद कहाँ से इसको पास होना है? F से पास होना है. F से पास होना है. आप स्केल से करेंगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत करेक्ट आपका बन जाएगा. ठीक है, तो F से होती है. सेकंड लाइन जो है, सेकंड जो हमको ड्रॉ करना है, वो फिर वही परेशानी है कि सेकंड लाइन हमें ड्रॉ कहाँ से करना है. तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो इसके फ्रंट में नेक्स्ट स्टॉपेज या नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो F है. तो नेक्स्ट हमको लाइन जो ड्रॉ करना है आप स्केल रख के करेंगे. उसका एक एंड तो F को टच होते हुए यहाँ पे मिरर को टच होना, और एक और जो एंड है आपका स्केल का, जो आखिरी छोर है, वो आपका इस पे यानी कि ऑब्जेक्ट के हेड को टच होते हुए निकलना है. यानी कि आपको ऐसा लेना है कि ये ऐसे टच होकर के जाए. तो ये F को भी टच करना है, ये हेड को भी टच करते हुए निकलना है. F को भी टच करना है और हेड को भी टच करते हुए निकलना है. तो ये रे जो है ऐसे आएगी, तो इसलिए हम उसको एरो मार्क से शो करना है. फिर ये F पे पास हुई, फिर F को पास करते हुए ये मिरर तक पहुंच गई. मिरर को हिट हुआ. मिरर को हिट होते हुए, तो ये कानून क्या है कि जब F से पास होती है तो वो लाइन पैरेलल हो जाती है. लाइन पैरेलल हो जाती है. तो हमको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है. तो हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये चली गई लाइन और ये जो रे आई थी ये ऐसे चली गई. अब हमको देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ. फर्स्ट लाइन ऐसा गया और फिर ये पास होके F से चला गया. ये फर्स्ट लाइन है. सेकंड लाइन जो है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट के सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है? फोकल पॉइंट आ रहा है. तो यहाँ से हम पास कर सकते हैं. इसका कानून क्या है, इसका रूल क्या है कि जैसे ही वो F से पास होती है तो मिरर को रिफ्लेक्ट होकर के वो पैरेलल हो जाती है. तो पैरेलल उसको ड्रॉ कर लेना है. अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे आपको इमेज मिल जाता है. तो इमेज हमारा यहाँ पे मिल गया और ये इन्वर्टेड है. इसको हमने A और B दिया है तो ये हो जाएगा A', B'. अब इसके बारे में, इमेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखना है. तो इमेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. इमेज का इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट इसकी साइज कैसी है, साइज बताना है. तो साइज जो है, जितना आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपका 3 सेंटीमीटर है. 3 सेंटीमीटर जब आप स्केल से ले रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका इमेज भी 3 सेंटीमीटर ही आपको मिलेगा, एग्जैक्ट सेम. एंड पोजीशन इज ऑल्सो सेम. उसी जगह पे और उतनी ही साइज का मिलता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइज जो है वो सेम है. साइज जो है वो सेम है. सेकंड जो हमें लिखना है कि इसका पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे इसका हमें इमेज मिल रहा है. तो इसका पोजीशन है एग्जैक्ट एट सी. सी पे ही हमको मिल रहा है इसका इमेज. थर्ड है
कि ये रियल है कि वर्चुअल है, या सही में मिरर के सामने ही इंटरसेक्शन हो रहा है या वर्चुअल है, वर्चुअल यानी मिरर के पीछे हो रहा है। तो ये जो भी इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, ये इंटरसेक्शन मिरर के सामने हुआ, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रियल। और जैसे रियल लिखते हैं, सच्चाई में, रियलिटी में हर चीज इनवर्टेड, हर चीज इनवर्टेड। अब इसी चीज को मैं, इसी डायग्राम को मैं एक स्टोरी से कनेक्ट करती हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए, या आपको मेमोराइज ये बातें हो जाए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, सेम केस है लेकिन एक स्टोरी से हम कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाना है, बना लिए। फिर आपको क्लासरूम बनाना है जो कि केव शेप का है, तो केव शेप आप यहाँ पे दे देंगे, गुफा के शेप का आपका क्लासरूम को डिजाइन किया गया है। फिर आपका जो क्लासरूम है वो पी सेक्शन है, पी ए सेक्शन नहीं, बी सेक्शन नहीं, पी सेक्शन है। फिर यहाँ से इक्वल डिस्टेंस आपको लेना है, तो इक्वल डिस्टेंस हमने ले लिया, वो है एफ। हम जब ये स्टोरी बनाते हैं तो एफ क्या है, फोकल पॉइंट नहीं है यहाँ पे इसको हम लेते हैं स्कूल का फेंस है, बाउंड्री लाइन है, स्कूल का फेंस है। इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे भी ले लेना है, ये सी है, ये सी क्या है, आपके शहर का, आपकी सिटी का ये सेंट्रल बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड। ये सिर्फ मैं कनेक्ट कर रही हूँ ताकि यू कैन मेमोराइज इट फॉर एवर। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया, कहाँ लिया, सी पे, तो यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के लेक्चरर खड़े हैं और वो कहाँ आ गए, सीधे आपके शहर के बस स्टैंड पे आ गए। अब उनके आने से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया क्या, अब तक हम उनके पीरियड में खेलने चले जाते थे ग्राउंड में, लेकिन अब सर आने वाले हैं, हमको ये न्यूज मिल गया, केवी स्कूल में है हम, एयरफोर्स स्कूल में, हमें ये मालूम हो गया कि सर ट्रांसफर करके अब आ रहे हैं, न्यू सर आ रहे हैं, वो पीरियड ले लेंगे। अब सर के आने की वजह से हमें क्या हो गया, डर हो गया, क्योंकि सर वो क्लास ले लेंगे। अब वो सर कहाँ पहुंच गए, सर पहुंच गए सेंट्रल बस स्टैंड पे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक जो रे होता है, एक जो थॉट होता है, थॉट की जो रे होती है वो गॉड के जरिए भेजी हुई है, यानी कि ऊपर वाले, आप किसी से भी कनेक्ट करते हैं, उनका नाम ले लीजिए, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, तो उनके जरिए ये हमारे माइंड में आ गई। तो ये क्योंकि गॉड की तरफ से भेजा हुआ रे है, तो ये स्ट्रेट आ जाएगा कहाँ तक, क्लासरूम तक। क्लासरूम कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव यानी कि केव शेप का आपका क्लासरूम है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये लाइट जो रे आती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो डायरेक्ट हमारी क्लास तक आ सकती है, क्यों, क्योंकि वो गॉड की रे है, वो ईश्वर, भगवान, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ वो रे है। तो उसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट कहाँ तक पहुंच जाएगा, क्लासरूम तक। अब जैसे ही हमारे क्लासरूम को टच करेगा वो रे तो आ जाएगा, लेकिन जाते समय, स्कूल से निकलते समय हम सबको बाउंड्री वॉल, फैंस को टच करते हुए निकलना होता है। तो क्लासरूम तक तो ये लाइन पहुंच गई, रे पहुंच गई, थॉट पहुंच गई, लेकिन जाते समय कहाँ टच होगी, ये टच होगी फेंस को, बाउंड्री लाइन को, फेंस को टच होगी, बाउंड्री लाइन को टच होते हुए निकल गई। अब सेकंड जो है, क्योंकि सर खुद ही सेंट्रल बस स्टैंड पे यानी बस स्टैंड पे है, तो दूसरी लाइन हम सेंट्रल से नहीं ले सकते, तो कहाँ से लेना है, सर के सामने नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा है, तो नेक्स्ट स्टॉपेज है एफ। तो यहां से हम ऐसे लाइन लेंगे, ऐसा रे ड्रॉ करेंगे जो कि ये ऑब्जेक्ट के हेड को भी टच करते हुए मिरर को टच करे। तो ऐसा आपको ड्रॉ करना है कि ये टच करते हुए क्लासरूम में पहुंच जाए, तो टच करते हुए क्लासरूम में पहुंच गया ये लाइन। अब ये पहुंचने के बाद ये जो रे थी, ये हम लोग ने ड्रॉ की, ये गॉड की रे नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की रे है। जैसे ये क्लासरूम में कोई भी बच्चा कितना भी बिगड़ा हो, क्लासरूम में आते के साथ कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो सीधा इसको कर दो, तो सीधा कर दिए, स्ट्रेट कर दिए। अब हमें देखना है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, उसका इमेज फॉर्म कर देंगे। तो इमेज हमने फॉर्म कर दिया, जब आप स्केल यूज करेंगे तो आपका डायग्राम बहुत एग्जैक्ट करेक्ट बनेगा। तो ये था ऑब्जेक्ट, हमारे सर थे ए से लेके बी तक, उनकी जितनी हाइट थी उतना ही उनका इमेज भी बना, जिसको हम डिनोट करेंगे ए डैश बी डैश से। अब इस स्टोरी पे कनेक्ट करते हैं कि सर जब दूर थे, इससे पहले वाले केस में इमेज यहाँ पे बन रही थी, वो भी उनकी प्रॉब्लम इमेज छोटी बन रही थी। यहाँ पे सर दूर थे इसलिए हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था, हमारे माइंड में इतनी बातें नहीं चल रही थी, उनको लेकर के हम इतने वरी नहीं थे, इतने हम सोच में नहीं थे, तो उनका जो प्रॉब्लम था छोटा था। अब क्योंकि सर खुद ही बस स्टैंड पे आ गए, अब तो ये कंफर्म है कि सर कैसे भी हमारे स्कूल में आएंगे, और वो पीरियड जो हमारा गेम्स पीरियड बन चुका था वो साइंस पीरियड बन जाएगा, सर लेंगे, होमवर्क देंगे। तो अब हम ज्यादा परेशान हो गए, तो उनका जो इमेज भी बन रहा है, प्रॉब्लम वाला इमेज, इसको मैं बोलूंगी प्रॉब्लम वाला जो इमेज है, जो हमने क्रिएट किया है अपने दिमाग में, वो कैसा है, उनके जितना ही है।
तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो एक जो रे आएगी वो गॉड की रे होगी, डायरेक्ट हमारे क्लासरूम को एंटर होकर के एफ से गुजर के जाना पड़ेगा। दूसरी जो लाइन है वो हमें बनाना है, तो क्योंकि हमारे लेक्चरर यहाँ पे सी पे हैं तो सी से हम एक लाइन नहीं ले सकते, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज है एफ है, तो एफ से हमें पास करते हुए क्लासरूम तक आना है। क्लासरूम में आते के साथ ही बच्चे सीधे हो जाते तो सीधा इसको कर लेना है, फिर देखना है कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पे आपको इमेज फॉर्म कर लेना है। इमेज का क्या क्या होगा, साइज कितना है तो सेम है, जितने सर हैं उतने उनकी प्रॉब्लम वाली इमेज भी है। सेकंड है पोजीशन क्या है, तो पोजीशन एग्जैक्ट एट सी पे बन रही है। थर्ड क्या है, रियल है या इन्वर्टेड है, क्योंकि ये रियल मिरर के सामने ही बन रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थर्ड केस हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ केस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फोर्थ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, सी से आगे यानी सेंट्रल बस स्टैंड से थोड़ा सर आगे आ गए हैं, लेकिन फेंस बाउंड्री लाइन से हम अब हम ये फोर्थ केस देखेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सी एंड एफ के बीच में रखना है। तो इसको हम स्टोरी से कनेक्ट कर लेते हैं कि जो हमारे लेक्चरर सर हैं वो बस स्टैंड से जरा आगे आ गए हैं, कहाँ बीच में है, सी एंड एफ के बीच में, यानी सेंट्रल बस स्टैंड और जो हमारा फेंस है, स्कूल का फेंस है जो कि यहाँ पे फोकल पॉइंट है, उसके बीच में आ गए हैं। तो जब हम देखेंगे कि एक जो लाइट रेज है वो डायरेक्ट आती है, कहाँ तक आती है, मिरर को स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद उसको कहाँ से पास होना है, एफ से उसको पास होना ही होना है, तो वो पास होके चली गई। जो फर्स्ट लाइन थी वो आई, मिरर से टकराई और उसको जाते समय कहाँ से टच होके जाना है, फेंस से, यानी कि फोकल पॉइंट से टच होके जाना ही चली गई। जो दूसरी लाइन लेनी है, क्योंकि सर जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है, सी और एफ के बीच में है, तो हम जब सी और एफ के बीच में जो दूसरी लाइन लेनी है वो सी से लेनी है। तो सी से हमें ऐसा स्केल रखना है कि वो ऑब्जेक्ट के हेड को भी टच करे और आगे भी। तो जब हम इसको टच करते हैं और जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कैसी होगी, लाइट रेस नीचे से जा रही है, जाएगी भी इसी रास्ते से, क्योंकि ये सी पॉइंट है। सी से सेंट्रल बस स्टैंड, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई लाइन पास करती है तो जाने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन होकर के भी उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो सी वाली जाएगी भी वैसे और आ भी जाएगी वहीं से। अब जब हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये जो दोनों लाइन है जाके कहाँ मीट हो रहा है, तो ये जो मीट हो रहा है वो सी से बहुत दूर पे है और ये क्या है, मैग्नीफाइड है। इसकी साइज भी जो ऑब्जेक्ट की साइज थी उससे ये बड़ी हो गई। तो इमेज का हम इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइज कैसी है। तो साइज जो है यहाँ पे मैग्नीफाइड हो गई है, साइज जो है वो मैग्नीफाइड हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई है। साइज कैसी हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई है, मैग्नीफाइड। सेकंड हमें लिखना है पोजीशन, कौन सा पोजीशन है, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है बियॉन्ड, पीछे, किसके पीछे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब थर्ड लिखना है कि ये रियल है या फिर वर्चुअल है। तो क्योंकि ये मिरर के सामने ही इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर से सुनिए, मिरर के सामने ही इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये है रियल। और जब भी रियल, रियलिटी में सर इन्वर्टेड। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे भी तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, इन्वर्टेड है, इसका हेड नीचे चला गया, जबकि यहाँ पे हेड ऊपर था, हेड नीचे चला गया, टेल यहाँ पे रह गया। तो ये केस कब है, जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, वो स्टोरी से रिलेट कर देंगे। सर जो है सेंट्रल बस स्टैंड के आगे आपका स्कूल कहीं पर भी हो, उसकी बाउंड्री लाइन है, एफ जो है वो फेंस है, ऐसे तो फोकल पॉइंट है लेकिन मैं कनेक्ट करती हूँ, फेंस है, ये फेंस है और ये सेंट्रल बस स्टैंड है, ये सेंट्रल बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड, सेंट्रल बस स्टैंड है। तो आपके सर, हम केवी में पढ़ते हैं, सर की वजह से हमारा एक पीरियड, अब सर ज्वाइन हो जाएंगे स्कूल में, तो स्कूल में ज्वाइन होने से उनका पीरियड चला जाएगा, जो कि हम खेलने चले जाते थे, अब वो पढ़ाएंगे। हम बहुत बैड फील कर रहे हैं, तो हमें न्यूज मिल गया कि सर अब सेंट्रल बस स्टैंड पे नहीं है, उससे भी आगे निकल चुके हैं, अब हमारे स्कूल के बिल्कुल करीब आने वाले हैं, बाउंड्री लाइन के पास आने वाले हैं, तो बीच में है। तो एक तो गॉड रे होती है, गॉड सीधे ये थॉट भेजता है, ये रे भेजता है, वो तो डायरेक्ट आने वाला है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, सीधे वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, क्लासरूम तक। केव शेप में हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम को टच हुआ, टच होने के बाद लेकिन जब हम क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर घर को जाते हैं तो कैसे भी हमको बाउंड्री लाइन को टच करना पड़ता है, फेंस को टच करना पड़ता है, तो हम टच करते हुए निकल गए। अब ये तो गॉड वाली लाइन थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सारे केसेस में आपको ये लाइन कॉमन मिलेगा, ये लाइन सब में है। एग्जाम में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक लाइन डायरेक्ट मिरर को ये स्ट्राइक करते हुए
फेंस से, बाउंड्री वॉल से टच करते हुए निकल जाना है। दूसरा क्या है, हमेशा हमको सी लेना है। अगर सी पे सर खड़े हैं या सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे नहीं लेना, तब एफ से लेना है, नहीं तो हमको सी से ही दूसरी लाइन लेना है। और सी की क्वालिटी ये है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये है कि कोई सा भी लाइन कभी भी अगर सी को टच करते हुए जाता है तो उसी से वापस हो भी जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट यहाँ से गई, स्ट्राइक हुई मिरर को, और मिरर को रिफ्लेक्ट होते हुए वहीं से सी से ही होते हुए वापस चली जाती है। अब वापस हम ले गए, ले जाने के बाद इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम इमेज ड्रॉ कर देंगे। जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि सर के स्कूल आने की वजह से, सर जैसे जैसे हमारे स्कूल के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, उनका जो प्रॉब्लम वाला जो इमेज है, जो उनका प्रॉब्लम वाला इमेज है वो बड़ी बनती जा रही है हमारे माइंड में, वो बड़ी होती जा रही है। हमको बहुत ज्यादा डर लगने लग रहा है कि सर आएंगे, सर पनिश करेंगे, सर पढ़ाएंगे, बहुत कुछ बातें हो जाएंगी। जो हम खेलते थे, इतने मजे करते थे, वो दिन चले गए। तो उनका जो इमेज, जो प्रॉब्लम वाली इमेज है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कब बढ़ती जाती है, जब सर क्लासरूम के नजदीक आते जाते हैं। वैसे वैसे वो उनकी इमेज हम माइंड में ऐसा करते कि गॉड प्लीज इनको अभी भी मौका है, इनको अभी भी इनका ट्रांसफर करा दीजिए, ये चले जाए, हमारे स्कूल में नहीं है। तो उनको हम इमेज में, हमारे इमेजिनेशन में उनकी इमेज को हम दूर करते जाते हैं, तो दूर होते जाता है और उनकी इमेज भी बड़ी होती जाती है। यानी उनके प्रॉब्लम वाली इमेज, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हमारे माइंड में हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो गया एक केस का, when the object is between C and F. Why I am saying this story, so that you can relate with this and in exam you will not confuse. अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज आप जैसे याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। सो बिकॉज इफ यू वांट टू रिलेट, सो यू कैन रिलेट लाइक दिस ऑल्सो। नाउ फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F. जब हमारा ऑब्जेक्ट F पे है, जब हमारा ऑब्जेक्ट F पे है, F यानी कि फिर से वही फेंस है स्कूल का, ऐसे तो फोकल पॉइंट है, फेंस है। तो जब सर हमारे बाउंड्री वॉल पे आ गए, यानी कि हमारे स्कूल के बाउंड्री वॉल पे आ गए, अब तो कोई चांस ही नहीं है सर का वापस जाने का। तो अब क्या होगा, इनका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, या इनकी प्रॉब्लम वाली इमेज कितनी बड़ी होगी वो देख लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो कि गॉड रे है, वो तो डायरेक्ट आएगा, कहाँ तक आएगा, क्लासरूम तक, यानी कि मिरर को हिट करेगा। हिट करने के बाद जब वो थॉट जाना है, तो जाते समय तो उसको या किसी को भी, हमको भी अगर घर जाना है तो बाउंड्री वॉल, यानी कि हमारे स्कूल के फेंस को, बाउंड्री वॉल को टच करते हुए चले जाना है, तो चले गए। सेकंड जो है, ये एक रे की बात हो गई। दूसरा रे कैसे फॉर्म करना है, मैं बोली अगर ये सी सेंट्रल बस स्टैंड वाला अगर खाली है तो दूसरा थॉट हमें वहीं से पास कराना है, जाना भी वहीं से और आ जाना भी वहीं तक है। यानी कि बस स्टैंड पे उतरो और बस स्टैंड से चले जाओ। तो क्या हुआ, ये लाइट रेस गई, बस स्टैंड से गई और ऐसे इसको लेके जाना है। स्केल ऐसा रखना है कि इसके हेड को टच करते हुए, ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए मिरर को स्ट्राइक करना है। जैसे ही मिरर को स्ट्राइक करेगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसी ही रास्ते से ये लाइट वापस चली जाएगी। तो चली गई भी, रिफ्लेक्शन भी हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस वैसे चले गया। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है। ठीक है, अब जब हम देखेंगे कि दोनों लाइट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम देखेंगे कि ये पैरेलल है, कहीं इंटरसेक्शन तो दिख ही नहीं रहा है। तो जब कहीं नहीं दिखता और वो पैरेलल जा रही है तो वो इन्फिनिटी तक जाती है। वो लाइन जो पैरेलल लाइन है वो इन्फिनिटी तक जाती है और कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के वो इंटरसेक्ट करती है, यानी पे इंटरसेक्ट करती है। तो कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। पोजीशन कहाँ है, एट इन्फिनिटी पे है। और कहाँ बन रही है, तो मिरर के सामने। तो इमेज का हम देख लेते हैं कि साइज कैसा है। सबसे पहले साइज जो है, साइज तो बहुत दूर बन रहा है, बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे कि हाईली मैग्नीफाइड। हम क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बन रही है। यानी कि अब तो सर कैसा भी बाउंड्री वॉल पे, फेंस पे आ गए, अब उनका जो भी प्रॉब्लम वाली इमेज बन रही है इतनी बड़ी बन रही है कि अब हम तो सोचना भी बंद कर दे रहे कि क्या होने वाला है, सर क्या करने वाले हैं, या फिर हमारे तो दिन गए, अब कितना हमें होमवर्क, पनिशमेंट, क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो साइज जो है, सर वाली प्रॉब्लम वाली इमेज बहुत ही मैग्नीफाइड हो गई, बहुत बड़ी हो गई इमेज। और सेकंड जो है उनका पोजीशन, उनकी इमेज कहाँ हम बना रहे हैं, इतना हम अपने दिमाग में उनको दूर, उनकी इमेज को हम भगा देना चाहते हैं कि वो चला गया इन्फिनिटी पे, वो चला गया इन्फिनिटी पे। जब सर बाउंड्री वॉल पे है, फेंस पे है, फोकल पॉइंट पे है, जब फोकल पॉइंट पे है तो उसका जो पोजीशन बनेगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। थर्ड, वो रियल है कि वर्चुअल है, असलियत में है कि वर्चुअल है। तो क्योंकि कुछ भी जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मिरर के सामने हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी रियल। और जैसे ही रियल हो जाता है तो रियलिटी में, सच्चाई में सब इन्वर्टेड सब उल्टा, तो इन्वर्टेड हो गया। तो ये फोर्थ केस भी हो गया, फिफ्थ केस भी हो गया। फोर्थ केस में क्या है, इन बिटवीन द सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द सी एंड एफ। बट दिस केस में क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एट एफ,
फोकल पॉइंट पे है, द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो जब एफ पे है तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। और इसके साथ ही हम लास्ट केस देख लेते हैं। कि क्या होने वाला है जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सी यानी कि हमारे बाउंड्री वॉल के आगे। इसके बाद वाला हम केस देख लेते हैं। अब हम लास्ट केस देख लेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि एफ से आगे निकल गया है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कहाँ पे, एफ और पी के बीच में। तो कैसे हमें ड्रॉ करना है, सबसे पहले जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो एक जो लाइन लेना है। अब तक जितने भी केस थे, मैं क्या बोला करती थी कि यहाँ पे अगर एफ है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे सपोज आपको ऑब्जेक्ट है, तो एक तो गॉड वाली रे है, यानी कि ये स्ट्रेट रे जाएगी और ये पास होकर ये कैसे भी एफ से पास होगी, ये तो कॉमन था। लेकिन आपके बुक में दो रूल्स है, 3 रूल्स में से हम 2 कैसे भी हम चूज कर सकते हैं। तो आपके बुक में दूसरा रूल दिया हुआ है, वो रूल कौन सा है, वो रूल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब इंसिडेंट लाइट, कोई सी भी लाइट अगर मिरर पे पड़ती है तो वो टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के वो चली जाती है। और जो नॉर्मल लाइन, अगर हम एक बीच में नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जितनी डिग्री वो नॉर्मल से यहाँ तक बनाती है, यानी कि 30 डिग्री अगर बना रही है, तो वही वो रिफ्लेक्टेड रे भी जो एंगल बनाएगा वो भी सेम बनेगा। यानी कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड द एंगल इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड है। तो एंगल इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला ही यहाँ पे यूज किया गया है, ये रूल ही यहाँ पे यूज किया गया है कि एक लाइट रेस, जो कि अभी तक मैं बोल रही थी कि कभी भी हमको पैरेलल लेना है, अगर यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, तो एक गॉड वाली रे आती है जो कि पैरेलल होती है और वो कहाँ से होके चली जाती है, वो उसको कैसे भी फेंस से गुजरना होता है। बट आपकी बुक में ऐसा भी ले सकते, ऐसे भी आता, लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे एक लाइट आई, लाइट आने के बाद ये नॉर्मल लाइन ही, ये इसको नॉर्मल लाइन समझ लो, यहाँ पे 30 डिग्री बना रही है, तो ये जाते समय भी यहाँ पे 30 डिग्री ही बनाएगा। तो एक लाइट आई, वो लाइट इंसिडेंट हुई, कहाँ पे गिरी, कहाँ पे वो टकराई, मिरर पे, और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। और ये नॉर्मल लाइन आप समझेंगे, यहाँ पे भी 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 30 डिग्री बना रहा है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दिया हुआ है। ऐसा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ऐसा आपको लाइट लेना है कि ये ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए पी पॉइंट को ये टच करे और फिर ये रिफ्लेक्ट होके चली जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन सीधी नहीं खींच के हमें ऐसा लेना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला अप्लाई करना है यहाँ पे। और जो दूसरी लाइन आएगी, जो मैं हमेशा बोलती कि दूसरी लाइन हमें सी से पास करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि लाइट रेज अगर जा रही है सीधी तो वो रिफ्लेक्शन होके वापस उसी होते हुए आपके ऑब्जेक्ट को टच होते हुए, आपको ऐसा स्केल रखना है कि सी को भी टच हो, आपके ऑब्जेक्ट के हेड को भी टच हो, और फिर वो मिरर को टच करके फिर जब रिफ्लेक्शन हो तो उसी रास्ते से चले जाए। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस नहीं दिखेंगे, यहाँ डाइवर्जन दिखेगा, यानी कि ये लाइन उधर चली जा रही है और ये सेकंड रे दूसरी तरफ चली जा रही है। कहीं मीट नहीं होने वाली है, कहीं पर भी ये मिलने वाली नहीं है, कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं होने वाली है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं कि जा करके कहाँ ये मिलेगा। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, आप स्केल से कीजिएगा, आपका लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पे मीट हो रही है। अब यहाँ पे हम इसकी इमेज फॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पे क्या इसका खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इमेज। क्यों, ये एफ और पी के बीच में जब इमेज इसका बनता है, जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो मैग्निफाइड होता है, बड़ा होता है, और मैग्निफाइड के साथ साथ वो इरेक्ट भी होता है, यानी सीधा का सीधा भी दिखता है। और यही प्रॉपर्टी, यही क्वालिटी हमें चाहिए कि अगर हम कुछ मिरर, कुछ कॉन्वेक्स मिरर हम यूज कर रहे हैं तो कोई छोटी चीज हमें बड़ी दिखे, और बड़ी दिखने के साथ साथ वो सीधी भी दिखे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अगर हम कोई सी भी चीज देख रहे हैं, अगर सपोज डॉक्टर ही यूज कर रहा है, कौन सा कॉन्केव मिरर यूज कर रहा है और दांत को, टीथ को देख रहा है, तो वो उल्टा अगर दिखेगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें एक ऐसा मिरर चाहिए था जो कि मैग्निफाइड, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए और वो भी
सीधा करके दिखाए, तो वो चीज हमें यहाँ पे मिल जा रही है इस कनकेव मिरर में। ये लास्ट केस में जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत नजदीक रखते हैं तो उसकी इमेज क्या होती है, बड़ी बन जाती है और इरेक्ट भी रहती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। तो साइज हम लिखेंगे कि क्या हो गया, इससे तो बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट से ये बड़ी साइज हो गई, तो साइज क्या है, मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई है, मैग्नीफाइड बड़ी हो गई है। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर। और इस ये वर्चुअल है या रियल है, यानी कि मिरर के सामने बन रहा है तो रियल बोलेंगे, अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल बनेंगे। तो मिरर के पीछे बन रहा है इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल लिखेंगे। और ये इन्वर्टेड उल्टा है या सीधा है, तो ये सीधा है तो इसलिए हम इरेक्ट लिखेंगे। और ये केस when the object is between the F and P is very very important because it is very useful. कोई सी भी चीज जो छोटी है उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल वी कैन मैग्नीफाइड एंड वी कैन सी, इसलिए इसको हम टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं, इसको हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं। बहुत सारे यूजेस है कॉन्केव मिरर का जो कि इसकी वजह से आते हैं। किसकी वजह से, एक छोटी चीज बड़ी दिख के आती है। लेकिन इसका जब ड्रॉ करेंगे तो आपकी बुक के हिसाब से करेंगे, आपकी बुक में ये लाइन ऐसा पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लिया हुआ है, तो ये लाइन ऐसा नीचे जाएगा और फिर ये वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक दूसरी लाइन जो हमें लेनी है सेंट्रल ऑफ इससे लेना है। अब इसको इसी चीज को मैं स्टोरी में करेक्ट करके बताती हूँ होता क्या है, जिससे आपको ये मेमोराइज हो जाए, ये चीजें मेमोराइज हो जाए। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन, प्रिंसिपल लाइन लीजिए, ठीक है, ले लिए। फिर एक क्या लेना है आपको, एक मिरर ले लेना है, यानी कि ये आपका क्लासरूम है जो कि केव शेप का है, ठीक है, केव शेप बना लिए हम। हमारी क्लास है जिसका सेक्शन क्या है, पी है। फिर यहाँ पे हमने एक ले लिया एफ क्या है, एफ जो है हमारे स्टोरी में फेंस है, फेंस यानी कि आपके स्कूल की बाउंड्री लाइन है, फेंस ऑफ स्कूल है, स्कूल की बाउंड्री लाइन है, ले लिए। फिर यहाँ पे हम सी लेते हैं, सी क्या है, सेंट्रल बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड है, ठीक है, ये भी हो गया, बस स्टैंड हो गया। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, आपके जो लेक्चर सर हैं आपकी बाउंड्री, आपके स्कूल के बाउंड्री के अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद अब की असेंबली चल रही थी, वहां पे उनको कहा गया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जब सर आ गए, हमारे स्कूल के अंदर आ गए, फेंस बाउंड्री के अंदर आ गए, असेंबली में प्रेयर के समय वो हमें अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो स्टोरी बिल्कुल पलट जाती है। जैसे वो हमारे सामने आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आई एम द लवर ऑफ द गेम स्पोर्ट्स, मैं भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद करता हूँ। तो इसलिए बच्चों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी करेंगे वो हम बाहर ग्राउंड में करेंगे, या तो हम साइंस सेंटर जाएंगे, एग्जीबिशन जाएंगे, बाहर फील्ड में हम खेलते खेलते पढ़ेंगे। तो बच्चे जो भी बहुत डरे हुए थे, उनकी इमेज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बना चुके थे, वो अचानक वो सर उनकी नजर में बहुत बड़े महान बन जाते हैं, इसलिए उनकी इमेज अब महान बनती है। और जो बच्चे उनके बारे में उल्टा सोच रहे थे, असल में वो बहुत सीधे साधे और सच्चे टीचर निकले, लेक्चरर निकले। अब इसका इमेज कैसे फॉर्म करना है, इसकी लाइन कैसे, गॉड वाली लाइन कैसे पास करानी है वो देखेंगे, क्योंकि गॉड कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लेंगे कि गॉड ने ये लाइन को, सर को सही साबित करने के लिए डायरेक्ट हमारे क्लास में, हमारे क्लासरूम में वो रे को भेज दिए, ठीक है, भेज दिए। अब जिस तरह से भेजते हैं उसी तरह से वो वापस भी चली जाती है, चली गई। और ये सेम 30 डिग्री बनाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 30 डिग्री बना दिए। ये सब गॉड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमें लाइन लेनी है वो, अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो सी से कोई भी पॉइंट सामने नहीं है, कोई सा भी स्टॉपेज नहीं है, सर तो सीधे अब स्कूल में आ गए, अंदर असेंबली में आ गए। तो अब यहाँ से हमें लेना है कौन सा, सेंट्रल बस स्टैंड से एक लाइन लेनी है, रे लेनी है, जो वहीं जाएगी और वहीं से वापस वो हो जाएगी। लेकिन इसको कहाँ से टच करते हुए जाना है, सर के हेड से इसको टच करा लेके हमें चले जाना है। यानी लाइट ऐसे गई हमारे क्लास में, डायरेक्ट गई, टच हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और फिर वो वापस चली गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइविएशन हो रहा है, यानी कि कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो हमें इसे पीछे ले जाकर के इंटरसेक्ट कराना है, ये पीछे ले जाकर के इसको इंटरसेक्ट करा दो। ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो सर की इमेज बहुत बड़ी बन गई, बहुत महान बन गए हमारे सामने, क्योंकि हम उनसे बहुत डर रहे थे कि वो हमारा पीरियड ले लेंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे खेल खत्म। लेकिन सर जब आए तो सर क्या बोले कि नहीं, आपके साथ साथ मैं भी खेलूंगा, और खेल के साथ साथ हम एजुकेशन, हम पढ़ाई भी कर लेंगे। मैं खेलते खेलते आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, कभी एग्जीबिशन जाएंगे, कभी टूर पे जाएंगे। और इस वजह से बच्चे लोग बहुत पसंद करने लगे सर को। तो सर की जो
इमेज थी, जो प्रॉब्लमेटिक थी, वो सीधे वो नजर में, बच्चों की नजर में बहुत महान बन गए, बहुत बड़े बन गए। तो उनकी इमेज बहुत लंबी हो गई, देखो यहाँ पे, और इरेक्ट भी हो गई, सीधी भी हो गई। यहाँ पर भी ए बी था और यहाँ पर भी ए डैश बी डैश है, यानी कि सीधी। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लिखना है, साइज मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो गई। पोजीशन क्या है, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और फिर थर्ड क्या है, क्योंकि मिरर के पीछे हो रही है, इमेज पीछे बन रहा है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।